हाय फ्रेंड्स, ये है देवजीत एजुकेशन हब और मैं हूं रमेश कुमार महतो। आज आप लोगों के लिए पुनः मैं लेकर के आया हूं प्रश्नावली 4.4 का जो 3 क्वेश्चन रह गया था, 3, 4 और 5, उससे मैं आज लेकर के आया हूं। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके देता रहूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का जो प्रश्न है क्या कह रहा है तो देखते हैं। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। यहाँ पर आम की बगिया का मतलब है एक बगीचा, आम का एक बगीचा है, मतलब एक ऐसा बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से क्या हो, दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल कितना है तो 800 मीटर स्क्वायर। अब यह बताइए कि जब लंबाई और चौड़ाई है तो यह बगीचा किसके प्रकार का होगा, आयत के प्रकार का होगा। तो कह रहा है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि लंबाई क्या है तो चौड़ाई की दुगुनी है। किसकी दुगुनी है, चौड़ाई की। तो हमेशा याद रखना है ऐसे प्रश्नों में जिसके साथ में का, के, की, से, में लगा रहे उसी को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि लंबाई किसकी दुगुनी है, चौड़ाई की। तो हमें क्या करना है, चौड़ाई को मान लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर कितना मीटर, x मीटर, ठीक है, तथा लंबाई कितना हो जाएगा 2x मीटर, चूंकि चौड़ाई का क्या है, 2 गुना है। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग इसीलिए प्रश्नानुसार, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कि दिया गया है क्वेश्चन में बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर। तो ये बताइए कि बगिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना 800। लंबाई कितना है तो 2x, चौड़ाई कितना है x, बराबर कितना 800। अब यहाँ पे देखिए कि x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इधर 800 है, इधर 2 गुना में, इधर आएगा 2 भाग में। तो x स्क्वायर बराबर 2 से ये कटेगा कई बार में, 400 बराबर 400 बार में, इधर स्क्वायर है, यदि उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा √400। अब यहाँ पर हम लोग यदि 400 का वर्गमूल निकालें तो कितना होगा 20, लेकिन किसमें, प्लस माइनस में। तो अब यहाँ पे 2 स्थिति है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक बार x का मान 20 प्लस में और एक बार 20 माइनस में। ये बताइए कि -20 जो है, यानी कि माइनस में जो है किसी भी आकृति का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी हो, या उम्र हो, या किसी का धन हो, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये -20 जो है ये संभव नहीं है, ठीक है। तो संभव क्या है 20, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई, अतः बगिया की चौड़ाई बराबर x बराबर कितना मीटर, 20 मीटर, तथा लंबाई बराबर कितना 2x, 2 गुना x का मान 20, 20 दूनी कितना मीटर, 40 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कितने नंबर का, 4 नंबर का। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और यदि आप लोग आसानी से समझ जा रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक लोगों के बीचों में इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड्स हमसे क्या हो सके, जुड़ सके। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर का जो प्रश्न है यह कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब संभव है। तो देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन 3 नंबर के प्रश्न में भी हम लोग डी निकाल के चेक कर सकते थे, लेकिन देखिए आसानी से निकल गया तो इसलिए निकाल दिए। लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है। स्थिति संभव है उसके लिए हमें क्या करना होगा, डी निकालना होगा। फिर कह रहा है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कब,
तो कह रहा है कि जब दो मित्रों की आयु का योग कितना वर्ष हो, 20 वर्ष हो, कि दो मित्र हैं और दोनों मित्र के आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। 4 वर्ष पहले का जो दोनों का उम्र का जो गुणनफल है वो कितना था, 48। अब यह बताइए कि दोनों के उम्र का योग दिया गया है कितना, 20। अब हमें तो नहीं पता कि किसका कितना उम्र है। यदि हम किसी को मान लिया, किसी का पता चल जाता है कि एक मित्र का उम्र 12 साल है तो दूसरे मित्र का उम्र कितना होगा, 8 साल, चूंकि दोनों का उम्र का योग जो है वह कितना है, 20 है। यदि हम लोग भी यहाँ पे क्या करें, माना कि पहले मित्र की आयु बराबर कितना वर्ष, x वर्ष, ठीक ना, तथा दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, चूंकि दोनों का ऐड कितना है, 20 है, दोनों का योग कितना है, 20 है। यदि एक का x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 20 माइनस x वर्ष, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कहने का मतलब यदि अभी कोई इंसान, यदि अभी कोई व्यक्ति या अभी कोई विद्यार्थी मान लीजिए कि 20 साल का है तो 5 साल पहले वह कितने साल का होगा, 15 साल का होगा, ठीक ना। तो यदि पहला मित्र यहाँ पर x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस 4। दूसरा मित्र का जो उम्र है यहाँ पे 20 माइनस x, ये 4 साल पहले कितना होगा, इतना। अब देखिए कि दोनों की उम्र का जो गुणनफल है वह कितना के बराबर है, 48 के बराबर है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, x माइनस 4, फिर यहाँ देख लीजिए 20 में 4 घटेगा कितना, 16 माइनस x बराबर कितना, 48। अब क्या करेंगे, x से इस दोनों को गुना करेंगे, क्या होगा 16x, x से माइनस x को क्या होगा, माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 से 16 को कितना होगा 64, माइनस से माइनस को प्लस कितना x, 4x, प्लस 48 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस 48 बराबर 0। फिर देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, 16x और 4x दोनों प्लस में, तो कितना हो जाएगा 20x, माइनस 64 माइनस 48 दोनों माइनस में जुटेगा, 8 4 12, 6 4 10, 1 11 बराबर कितना 0। कभी मैंने बताया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसे प्लस में होना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण का चिन्ह को ही बदल देंगे, यानी कि ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस बराबर 0, ठीक ना। तो कह रहा है कि यह स्थिति संभव है, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, इसका डी निकाल लेते हैं। यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान माइनस 20 और c का मान 112। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। b का मान कितना है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना c का मान 112, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस 4 1 4, 4 से यदि इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 448, प्लस 400 माइनस 448 तो कितना बचेगा माइनस 48। अब देखिए d का जो मान है 0 से क्या है छोटा है। जब d का मान यहाँ पे 0 से छोटा है तो इसका मतलब है कि यह स्थिति क्या है, संभव नहीं है, मतलब यह कथन कहीं न कहीं क्या है, गलत है। तो लिख सकते हैं कि अतः यह स्थिति क्या है, संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक ना। अतः यह स्थिति क्या है, संभव नहीं है, ठीक ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन 5 नंबर और इस चैप्टर का द्विघात समीकरण का अंतिम प्रश्न है यह। देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न है कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये सेम टू सेम 3 नंबर के तरह का क्वेश्चन है ना।
तो देखिए यह क्या है, पार्क है। तो इस पार्क का लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें क्या करने के लिए बोला है, पता करने के लिए बोला है। दोनों को हम लोग मान लेते हैं। माना कि पार्क की लंबाई बराबर कितना मीटर, x मीटर, तथा चौड़ाई को हम लोग अलग ही चर मान लेते हैं फिलहाल के लिए, कितना मीटर, y मीटर। मान तो एक ही चर में हो जाता, मगर दो चर में कर लेते हैं ताकि आगे चल के इसको समझाने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आते हैं इसीलिए प्रश्नानुसार। अब देखिए पहला आपको क्या बोला, पार्क का परिमाप। पार्क का परिमाप कितना दिया गया है, पार्क का परिमाप, तो पार्क का परिमाप है जाकर के 80 मीटर। तो ये बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना, बराबर कितना, 80। अब बताइए कि लंबाई का मान x, चौड़ाई का कितना है y, बराबर 80। इधर 2 गुना में इधर आएगा 2 भाग में, तो x प्लस y बराबर 80 को 2 से भाग देंगे कई बार में, 40 बार में। यदि हम लोग यहाँ पर y बराबर लिखेंगे या x के बराबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 40 y प्लस में उधर जगह y माइनस में। क्लियर है। अब देखिए तथा फिर दिया गया है पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 400 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना, 400। लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, बराबर कितना, 400। देखिए यहाँ पे x का मान कितना दिया गया है, तो 40 माइनस y गुना y बराबर कितना, 400, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y से 40 को गुना करेंगे तो 40y, y से माइनस y को माइनस y स्क्वायर, 400 इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर 0, ठीक ना। अब यदि इसे हम लोग सजा के लिखें तो माइनस y स्क्वायर होगा प्लस कितना हो जाएगा, 40y माइनस 400 बराबर 0। यहाँ भी देखिए y स्क्वायर का चिन्ह क्या है, माइनस में है, इसको प्लस में कर देते हैं। यहाँ प्लस से ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस से प्लस, बराबर 0। यहाँ देखिए कि a का मान यहाँ पे क्या होगा, 1, b का मान कितना है, माइनस 40, c का मान 400, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले d निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है, माइनस 40, 4 गुना a का मान 1 गुना कितना, 400, माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना, 1600, 4 के 4, 4 चौके कितना, 16, तो 1600 हो जाएगा। 1600 में 1600 गया कितना हो जाएगा, 0। चूंकि यहाँ देखिए d बराबर 0 है, तो हमने कहीं बताया था कि यदि d 0 के बराबर हो तो भी मूल का अस्तित्व होता है, अर्थात स्थिति संभव है। d का मान 0 से जब बड़ा हो तो भी स्थिति क्या है, संभव है। स्थिति कब संभव नहीं होता है, तो जब d का मान 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह स्थिति क्या है, संभव है। अतः यह स्थिति संभव है। अब यदि संभव है तो उससे हमें क्या करना है, निकालना भी है। तो हम लोग सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, x बराबर माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ पे x का मान नहीं निकलेगा, चूंकि द्विघात समीकरण y के रूप में है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, y, ठीक ना। अब देखिए y बराबर माइनस लिखें b का मान भी क्या है, माइनस 40 बटे 2 इंटू a का मान 1 माइनस b का मान माइनस 40 बटे 2 इंटू 1। y बराबर लिखेंगे, माइनस को माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो 40 बटे 2 1 2, 40 बटे 2, 2 से कटेगा कई बार में, 20 बार में। तो इसका मतलब श्योर है कि y बराबर क्या आ गया, 20 और 20। जब 20 और 20 सेम आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों मूल क्या है, समान है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना था, यही ना। तो लिख देते हैं, इसीलिए पार्क की लंबाई कितना है, x बराबर, x बराबर क्या है, देखिए तो 40 माइनस वाई, यहाँ 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई का मान कितना रखेंगे, 20। तो 40 में 20 जाएगा कितना, 20 मीटर आंसर। फिर अगला क्या है, तो चौड़ाई, चौड़ाई को क्या माने थे, y, और y का मान कितना है, 20 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें,
और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।